हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा न्यू चैनल कंप्लीट जीके चैनल पे। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो शायद वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो सकता है, इसमें थोड़ा माफ़ कीजिएगा हमें। और इस चैनल पे हम लोग क्या करेंगे, जीके के सारे सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा। बस आप थोड़ा पैसेंस रखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक। तो इसको मैं एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। इसका मतलब क्या होता है, जीवन में चाहे आप जितना लंबा सफ़र तय क्यों न कर ले, सारे सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम के साथ ही होता है, ठीक है। चल, तो पहला चैप्टर जो मैंने लिया है वो है, पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पहले तो मैं स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए काम आएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे आर्ट्स वालों के लिए या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, इसके लिए सारे ये काम आएगा। तो उसके बाद जानेंगे स्टेट्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे, इस टॉपिक में क्या क्या जानेंगे देख लीजिए। पहले जानेंगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में अंतर क्या होता है, ठीक है। स्टेट्स किसे कहते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ किसे कहते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग जो जानेंगे वो है सीएम, वहाँ का उस स्टेट्स का या वो यूनियन टेरिटरीज का सीएम कौन है और वो कौन से पार्टी से बिलोंग्स करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार आपको सीएम का नाम अगर नहीं भी पूछेगा तो आपको ये पूछ सकता है कि वो जो सीएम है वो किस पार्टी से बिलोंग्स करता है। थोड़ा चाय पी लेते हैं। उसके बाद जानेंगे उस स्टेट्स का या यूनियन टेरिटरीज का गवर्नर कौन है, या फिर ज़्यादातर नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि स्टेट्स का होते हैं गवर्नर और यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पे होते हैं, यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, ठीक है। जो ही इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो हम लोग डिफरेंस जब पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कौन कौन से स्टेट्स हैं वो बाई कैमरल है या फिर यूनिकैमरल है, उसको जानेंगे। याद रखिए, कोई भी यूनियन टेरिटरीज जो है वो बाई कैमरल या यूनिकैमरल नहीं होता, वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रूल होता रहता है। वो डिफरेंस पढ़ते टाइम मैं आपको बताऊंगा उसको। उसके बाद हम लोग जो जानेंगे क्लासिकल डांसेस, सिर्फ 8 टाइप के क्लासिकल डांसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 8 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो 8 ही बोला जाएगा, ये नहीं कि बताओ भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कितने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर पूछा जाए तो आपको 9 करना होगा, और म्यूज़िकल एकेडमी के हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये 8 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डांस के लिए मैं अलग ही चैप्टर, अलग ही टॉपिक एक वीडियो बनाऊँगा, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एयरपोर्ट्स, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग उस एयरपोर्ट्स में से कौन सा एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे निकनेम ऑफ द स्टेट्स, जैसे कि उस स्टेट्स का निकनेम क्या है। जैसे कि बता दूं मैं आपको, अरुणाचल प्रदेश का निकनेम हो जाता है लैंड ऑफ सनराइज। ये है अरुणाचल प्रदेश, इसको लैंड ऑफ सनराइज स्टेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, ठीक है। उसी प्रकार सारे स्टेट्स के हम लोग निकनेम पढ़ेंगे। उसके बाद जानेंगे उस स्टेट्स का कितने लोकसभा सीट हैं या फिर कितने राज्यसभा सीट हैं। उस स्टेट्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होता है, जानेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वहाँ का, ठीक है, और उसका राजधानी क्या है, वो सब चीज़ जानेंगे यहाँ पे। और बाकी जो फैक्ट रह जाएगा वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए, मैपिंग। ये वाले चैप्टर पे आपको कुछ याद रहे ना रहे, मैपिंग बहुत अच्छे से याद होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। मैं जिस जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो चीज़ को प्लीज़ आप अच्छे से याद रख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ फेस कर चुका हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ ज़्यादा पता है, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैपिंग की शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज। तो मैं ये बता दूँ, पहले 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था उसको हटा के 2 भाग किया गया, एक हो गया लद्दाख हो गया और एक हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। और ये दोनों ही एक यूनियन टेरिटरीज हो गए, मतलब पहले जो 7 थे उसमें 2 जुड़ गए, ठीक है, तो 9 हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दामन दीव एंड दादरा नगर हवेली जो 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, दोनों को मिला के एक कर दिया गया।
मतलब यहाँ जो 7 थे उसमें से 1 कर दिया गया, तो 6 + 2 मिला के ये 8 हो गया। ठीक है, तो 8 हो गया यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज, और जो 29 स्टेट्स है उसमें तो जम्मू कश्मीर हट गया ना, तो अब बचा 28 स्टेट्स। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको जानना जरूरी है, 7 सिस्टर्स किसे कहते हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स क्या होता है यहाँ पे, सॉरी बैकग्राउंड थोड़ा साउंड आएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरा रूम अभी सेट नहीं हुआ इसके लिए। ठीक, तो 7 सिस्टर स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये जो 7 स्टेट हैं इनको मिला के 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, और एक तो जान लीजिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहाँ पे है ना। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के हिसाब से मैं रैंकिंग कर रहा हूँ, गुजरात 1 नंबर पे है, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। दूसरा नंबर जो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तीसरा नंबर पे जो है वो तमिलनाडु है। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। बाकी चीज़ का, बाकी कहाँ का कितना कोस्ट लाइन है वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। गुजरात के बारे में 1-2 फैक्ट और बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, और सौराष्ट्र क्या होता है, काठियावाड़ क्या होता है, वो सब चीज़ को अलग अलग वीडियो में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इतना जानते हैं। और एक तो मैपिंग में आपको गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, और देख लीजिएगा पुडुचेरी 4 जगह से होता है, जिसको पहले पोंडीचेरी कहा जाता था, ये एक हो गया। तमिलनाडु में 2 हैं, एक तो पोंडीचेरी वाला है और एक तो करईकाल वाला है। करईकाल, सॉरी ये थोड़ा मैपिंग ऐसे हो जा रहा है। और ये यमन वाला पुडुचेरी है जो आंध्र प्रदेश में है, और ये माहे वाला पुडुचेरी है जो केरला में है। पुडुचेरी 4 होता है समझ लीजिए, ठीक, या फिर 4 अलग अलग जिला को मिला के एक यूनियन टेरिटरीज बनता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, पहले इसको पौंडीचेरी बोला जाता था, अब इस ये है पुडुचेरी। ठीक, पहले यमन वाला पार्ट को यहाँ पे लिख लीजिए 1 नंबर करके। जो यमन वाला पार्ट है ये है अमरावती, सॉरी आंध्र प्रदेश में है। दूसरा जो है पौंडीचेरी, पुडुचेरी, वो अपने आप में एक स्वतंत्र है, तो वो तमिलनाडु है। तीसरा वाला भी तमिलनाडु में ही है जिसको करईकाल बोलते हैं। चौथा वाला जो है वो माही, वो केरला में है, MAHE माहे, ठीक, केरला में है। ये चीज़ जानना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ गया था कि यमन पार्ट वाला पुडुचेरी जो है वो किस स्टेट से घिरा हुआ है। द यमन पार्ट ऑफ पुडुचेरी इज सराउंडेड बाय व्हिच स्टेट, ऐसा करके एक बार CHSL ने पूछ लिया था, तो ये था आंध्र प्रदेश के द्वारा सराउंडेड है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड। अगर हाँ एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे जो बताया था मैंने कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात का है। लॉन्गेस्ट स्टेट, कौन से स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, अगर ऐसे करके पूछा जाए तो आप लोग उसको गुजरात दे सकते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, इंडिया में किसका है, तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड। बहुत लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, तो उसका आंसर गुजरात नहीं होता, अंडमान निकोबार आइलैंड होता है। ठीक है, और ये लाक्षाद्वीप हो गया जिसका कैपिटल कवरत्ती है। ठीक, तो यूनियन टेरिटरीज लोग गन लीजिए आप, एक हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा अंडमान निकोबार आइलैंड, छठवा पुडुचेरी, सातवां लक्षद्वीप, और ये 8वां हो गया दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव। 8 नंबर हो गया टोटल। ठीक, और बाकी स्टेट्स का तो आपको पता ही है। हाँ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, एरिया वाइज अगर कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है बोला जाएगा तो वो है राजस्थान, एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज अगर कोई बोलेगा आपको तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपको डेंसिटी वाइज अगर कोई बोल दे तो है बिहार। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। डेंसिटी मतलब क्या होता है कि मान लो ये छोटा सा एरिया है, ये उत्तर प्रदेश का छोटा एरिया है, ये बिहार का छोटा एरिया है, तो यहाँ पे मान लो जगह दोनों का समान ही है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, ये भी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस छोटे से एरिया में मान लो 25 लोग रहते हैं तो यहाँ पे 40 लोग रहते हैं, मतलब कम जगह पे कितने आदमी रहते हैं उसको डेंसिटी वाइज बोला जाता है। ठीक है, हाँ डेंसिटी मतलब समझते ही होंगे जो फिजिक्स पढ़ते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को हटाओ थोड़ा। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले ये जानेंगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होते क्या हैं। 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है थोड़ा सोचिए। ये चीज़ आपने पहले भी देखा होगा
स्टेट्स सुना भी होगा, यूनियन टेरिटरीज सुना भी होगा। दोनों में अंतर क्या होता है? सिंपल बेसिक सा अंतर होता है कि स्टेट्स क्या करता है, वो खुद का डिसीजन ले सकता है, उसका खुद का गवर्नमेंट होता है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकता, उसको खुद के डिसीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। आप बोलेंगे दिल्ली, ठीक है जी, उसका पार्टी है एक, लेकिन वो खुद का डिसीजन को नहीं ले सकता। वो एक यूनियन है, एक संघ है, वो संघ है और वो चला रहा है उसको, ठीक है। वो खुद का डिसीजन अगर लेगा, चलो अभी मैं बता देता हूँ। दिल्ली का एक बार अभी का जब कोरोना टाइम का केस है, तो क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, ठीक है, दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, दिल्ली के हॉस्पिटल में दिल्ली वालों का इलाज होगा। लेकिन उसको क्या किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के हेड होते हैं, उसने क्या किया था, उसको खारिज कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। तो फिर वो ऑर्डर क्या हो गया था, वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। लेकिन वहीं अगर वो कोई स्टेट ले लेता कि ये स्टेट में सिर्फ ये यहीं वाले का होगा, तो वो खारिज नहीं हो पाता, क्योंकि इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट है, ये कुछ रूल अपने स्टेट के अंदर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला स्टेट तो आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश। 1953 में फॉर्म हुआ था, इसको जानेंगे बाद में, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है उतना, लिंग्विस्टिक बेसिक से हुआ था। बोलते हैं कि पढ़ जाता है, लेकिन नहीं पढ़ता उतना, एग्जाम में नहीं आता वो चीज़। लार्जेस्ट स्टेट तो पता ही होगा आपको, राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा। वैसे ही सबसे पहला यूनियन टेरिटरी जो फॉर्म हुआ था वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, बहुत लोगों को पता नहीं होता, ठीक। जम्मू कश्मीर लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। पहले क्या थे यूनियन टेरिटरीज में, अंडमान निकोबार आइलैंड था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हो गया। और लाक्षाद्वीप जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज है, ठीक। और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे देखिएगा, हाँ, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के अलावा किसी भी यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा सीट्स नहीं होता। ये तो पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, उसको देखते जाएंगे तो उसके बारे में जान जाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। और ये स्लाइड ऐसा कुछ नहीं है खास बताने के लिए, दोनों का अंतर इतना ही होता है कि स्टेट्स के पास खुद का अधिकार होता है, खुद के पास पावर होता है कि कोई रूल बना सके वो अपने स्टेट के अंदर। लेकिन यूनियन टेरिटरीज के पास वो अधिकार नहीं होता, वो खुद का रूल अपने टेरिटरी के अंदर भी नहीं बना सकता, ठीक। हाँ, तो मैंने ये बताया था आप लोगों को कि हम लोग क्लासिकल डांसेस ओनली डिस्कस करने वाले हैं। डांस तो जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लासिकल, ठीक, और दूसरा जो होता है फॉल्क, या फिर फॉल्क बोलते हैं, जो भी बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्लासिकल डांसेस डिस्कस करेंगे, 8 टाइप ऑफ क्लासिकल डांसेस जो म्यूज़िकल एकेडमी के हिसाब से है, और वही एग्ज़ाम के हिसाब से आता है, ठीक। तो जान लीजिए, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांसेस है कथक, आसाम का है सथिया, मणिपुरी मणिपुर का, ये तो आराम से याद रख सकते हैं। उड़ीसा, ये उड़ीसा नहीं है एक्चुअल में, इसको चेंज करके उड़ीसा करा गया है, फिर भी आजकल मैपिंग बहुत ही, छोड़ो, ये उड़ीसी है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पी आता है, तो यहाँ पे पी ले लीजिए, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ऐसे याद कर लिए, आप ना ट्रिक बनाइएगा। तमिलनाडु भरतनाट्यम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अलग बनाऊंगा मैं इसको। 3-4 क्वेश्चन, एक बार तो क्वेश्चन इसके इतने अंदर से आ गया था कि हमें एक बार समझ नहीं आया था कि क्वेश्चन किस टाइप का बना दिए, मतलब बहुत ही डिफरेंट ही बना रहे हैं वो लोग ये क्लासिकल डांसेस के अंदर। उसके बाद देखेंगे हम लोग केरला। केरला के 2 क्लासिकल डांसेस हैं, एक है मोहिनी अट्टम, एक है कथकली, ठीक। 2 क्लासिकल डांसेस है केरला, याद रख लीजिएगा। केरला में एल आता है, तो यहाँ पे कली में एल आता है, ऐसे याद रख लो, जो रखना है जैसे याद रखना। तो 8 क्लासिकल डांसेस हो गए, कथक, सथिया, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम एंड कथकली केरला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हाँ, ये वाला जो मैप मैंने लिया है थोड़ा पुराना मैप है, ठीक है। ये जो है यूनियन टेरिटरीज है, इसको रेड मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक। मैंने इस मैप को आपको बाई कैमरल स्टेट्स के बारे में समझाने के लिए है, कौन कौन सा स्टेट्स बाई कैमरल है। यहाँ पे टोटल जो बाई कैमरल स्टेट्स हैं वो है 6, ये पहले याद रख लीजिएगा, ठीक। यूपी एक बाई कैमरल स्टेट है, बिहार दूसरा बाई कैमरल स्टेट है, आंध्र प्रदेश 3 नंबर हो गया, तेलंगाना 4 हो गया, कर्नाटका, ठीक, कर्नाटका हो गया। उसके बाद
महाराष्ट्र जो है ये भी एक बाईकैमरल स्टेट हो गया। ठीक है, ये 6 ही हैं, ये बाईकैमरल स्टेट्स हैं। ठीक, बाईकैमरल मतलब क्या होता है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम स्टेट में विधानसभा या विधान परिषद बोला जाता है, लेकिन उसका मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधान परिषद मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये अपर हाउस लोअर हाउस के वाले पॉलिटिक में जानेंगे, लेकिन जितना बता रहा हूँ ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ यही जानना है हम लोग को बाईकैमरल स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, 6 बाईकैमरल स्टेट हैं, तमिलनाडु तमिलनाडु बोल दिया मैंने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये वाला देखो, इसको ये ISO नेमिंग मैंने ले लिया है थोड़ा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके यहाँ से आ गया था। ISO मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप राजस्थान में है, उसको कैसे जानेंगे कोई बाहर वाले, तो आप उसको बोलेंगे कि भैया मैं INRJ से हूँ, तो वो जान जाएगा इंडिया से है और वो राजस्थान से बिलोंग्स करता है। ठीक है, कुछ जो कंफ्यूजिंग है, बाकी चीज़ तो पता ही होगा, यूपी, उत्तर प्रदेश, CG, छत्तीसगढ़, पहले OR था, फिर उड़ीसा हो गया, क्योंकि ये उड़ीसा था पहले। ठीक, उड़ीसा था, अब ये उड़ीसा हो गया। ठीक, वैसे ही ये उत्तरांचल था, उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल बोला जाता था, उसके बाद यूके हो गया। यूके याद रखना, इंडिया का यूके है भैया। ठीक, उसके बाद ये चीज़ जो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम का AS, नागालैंड का NL, मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय। उसके बाद जो आ जाएगा ये आंध्र प्रदेश। ठीक, ये पौंडीचेरी का PY, केरला KL, लक्षद्वीप LD। ये पढ़ा था एग्ज़ाम में, LD किसका है, ISO नेमिंग करके। तो ISO नेमिंग बहुत ही लोगों को नहीं पता था, तो वहाँ पे नहीं दे पाए थे, बहुत लोग आंसर नहीं कर पाते। अंडमान निकोबार का तो AN है, अंडमान का A ले लिया, निकोबार का N ले लिया, लक्षद्वीप का लक्षा का L ले लिया, द्वीप का D ले लिया, कर्नाटका KA, महाराष्ट्र MH, दादरा नगर हवेली DD, दादरा नगर हवेली, ये दोनों को मिला लिया है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता इसके बारे में। ये DD का दादरा नगर हवेली अभी भी है, और ये DD मतलब दामनदीव हो गया, DN मतलब दादरा नगर हवेली। जम्मू कश्मीर JK, लद्दाख का L। ठीक, पंजाब का PB पता ही होगा आपको, देख लीजिएगा मैपिंग, थोड़ा पॉज करके देख लिए कौन कौन से स्टेट्स कहाँ कहाँ पे है। गोवा का GA, बहुत लोग बोलते हैं कि GO, ऐसा नहीं भैया, GA। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बता ही देता हूँ मैं आपको, ये बे ऑफ बंगाल जो है ये ईस्ट पार्ट में है इंडिया के, और ये अरेबियन सी जो है ये वेस्ट पार्ट में है इंडिया के, और जो नीचे में है वो इंडियन ओशियन हो जाएगा। और एक तो चीज़ जो है जानने के लिए आपको, ये वाला मैप शायद मेरे पास है, हाँ यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन में बता रहा हूँ। कोस्ट लाइन मतलब तटीय जो होता है। ठीक है, ये हो जाएगा उत्कल कोस्ट। ठीक, और ये थोड़ा आंध्र प्रदेश से लेके थोड़ा तमिलनाडु तक पूरा तक इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। ठीक, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मालाबार कोस्ट, ये इसको मालाबार कोस्ट कहेंगे। और ये हो जाएगा गोवा से लेके महाराष्ट्र गुजरात के आधा तक, इसको कोंकणी कोस्ट बोलते हैं, कोंकणी कोस्ट। कोंकणी ये थोड़ा याद रख लेंगे आप, अगर मैं अगले स्लाइड में जब गोवा का स्लाइड पढ़ाऊंगा आपको, तो कोंकणी याद रखिए रहेगा, वहाँ पे काम आएगा, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ इसको हम लोग जोड़ पाएंगे। चलो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये वाला स्लाइड। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो आप लोग जानते ही हैं, ये कर्नाटका हो गया, ये हो गया तमिलनाडु, ये तेलंगाना, ये हो गया उड़ीसा OD। ठीक, और ये हो गया CG। ये स्टेट से जुड़ के जो है ये हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा होता है ये कोरामंडल कोस्ट कहा जाता है। इसका सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इसका। ठीक है, बस इतना ही फैक्ट जानना है, उसके बाद ये कुछ रटना है, रटना मतलब याद रखना है, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अमरावती यहाँ का कैपिटल है।
1 अक्टूबर 1953 को ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। हेलो, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, हाँ सॉरी, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था रिकॉर्डिंग में, माइक का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बीच बीच में, फर्स्ट टाइम है ना, लाइव लेने का आदत है, ऐसे नहीं लेते हम, थोड़ा पहली बार है तो एडजस्ट कीजिएगा। हाँ, तो ये बता रहे थे 1 अक्टूबर 1953 को ये क्या हुआ था, लिंग्विस्टिक बेसिक से मद्रास से ये अलग हुआ था, ठीक है। कैसे हुआ था ये सब चीज़ को जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब हम लोग इसको पूरे डिटेल में कवर करेंगे, टेंशन मतलब यहाँ पे उसको जानना जरूरी भी नहीं है आपको, ये जान लीजिए 1953 में मद्रास से अलग हुआ था, लेकिन स्टेटहुड का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। और ये फर्स्ट स्टेट है जो फॉर्म हुआ था, ये याद रखना है यहाँ पे। वाई एस जगमोहन रेड्डी जो है यहाँ के सीएम हैं, और इनका पॉलिटिकल पार्टी तो YSRCP है। अब बताओ मेरे को YSRCP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी, ठीक। मैं लिख भी देता हूँ, युवा जन मच्छर जाग है, युवा जन श्रमिक, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी को CP लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ के जो गवर्नर जी हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, ये एक बार पूछा भी गया था तेलुगु, बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि आंध्र प्रदेश का तेलुगु है कि तमिल है, नहीं भाई, तमिल जो है तमिलनाडु का है, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश का है। ये एक बाई कैमरल है, याद रखिए 6 जो बाई कैमरल है उसमें से एक ये बाई कैमरल है। इसका 25-11 करके याद रख लीजिएगा, 25-11 मतलब ये होता है लोकसभा सीट्स हो जाता है, ये राज्यसभा सीट्स हो जाता है। अगर आप इस स्टेट्स के मतलब बाउंड्री से बिलोंग्स करते हैं तो आपको ये पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ कभी कभार आ भी जाता है कुछ, अगर करंट इवेंट्स वहाँ का खास हो जाए तो वहाँ का आ जाता है। उसके बाद जो है विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये जो एयरपोर्ट है यहाँ का सबसे फेमस एयरपोर्ट है, ठीक है। ये एक ही एयरपोर्ट को फेमस याद रखिएगा आप लोग। और विशाखापट्टनम जो है यहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी है, ये एक याद रख लीजिएगा, विशाखापट्टनम जो है ये लार्जेस्ट सिटी है, ठीक। और ये, हाँ, तो मैं बता रहा था विशाखापट्टनम जो है वो लार्जेस्ट सिटी है, और इसको हम लोग वाइजाग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वाइजाग, इसको याद रखना। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का एग बॉल ऑफ एशिया बोला जाता है, एग बॉल मतलब अंडा का कटोरा जो भी बोल सकते हो आप लोग। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता रहता है, इंडिया में क्या एशिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यहीं पे होता है अंडा का, ठीक। उसके बाद इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। यहाँ थोड़ा कन्फ्लिक्ट क्वेश्चन है कि राइस बॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एक ही रहेगा आपका, या तो आंध्र प्रदेश रहेगा या तो छत्तीसगढ़ रहेगा, क्योंकि दोनों को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कोहिनूर जो है फेमस हीरा जिसको बोलते हैं, ठीक, वो कहाँ गया है, वो गुंटूर से हुआ था, इसको कोहिनूर ऑफ इंडिया बोलते हैं। कोहिनूर का जो हीरा है वो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, एक आंध्र प्रदेश में, बहुत ही बढ़िया शानदार डिस्ट्रिक्ट है। ये कोहिनूर का हीरा जो है यहीं पे गुंटूर पे पाया गया था, मतलब आंध्र प्रदेश में पाया गया था, तो इसलिए कोहिनूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। एक हो गया तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल, मैं थोड़ा बता नहीं पा रहा हूँ, अच्छा हाँ, तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल, ये क्या है, तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल मतलब ये जो होता है जिसको हम लोग बहुत लोग जानते हैं तिरुपति के नाम से, वो तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल वो आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक। और एक तो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, हाईएस्ट चिली प्रोड्यूसर होता है, चिली प्रोड्यूसर हाईएस्ट चिली यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं अरुणाचल प्रदेश से पहले देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश है कहाँ पे, उसके साथ साथ कौन कौन सा स्टेट्स लगा है। ये हो गया आसाम, ये हो गया नागालैंड, ठीक। उसके बाद ये अलग ही है, उसको छोड़िए, ये बाकी जो जो लगे हैं उसको देखेंगे, आसाम, ये मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ठीक। उसको नहीं जानना फिलहाल, ये 2 को स्टेट्स हो जानी है, लेकिन मैपिंग के लिए आप लोग याद रख सकते हैं, मैं इसको NMM करके याद रखा था, ये मणिपुर, ये मिज़ोरम, ठीक, छोड़िए उसको। हाँ,
ये हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे ईस्ट वाला पार्ट में है, तो सबसे पहले सूर्य जो उदय होगा कहाँ पे होगा, इंडिया का यहीं पे होगा, क्योंकि सूरज तो ईस्ट से ही आता है ना। अर्थ का रोटेशन तो ऐसा ही है ना, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट ही जाता है, ठीक है, अर्थ का रोटेशन। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का मतलब राइज होता है, सनराइज होता है, तो इसको लैंड ऑफ सनराइज बोलते हैं, इसको याद रखना। ये वन ऑफ द 7 सिस्टर्स भी है, ठीक है। मैंने जो आपको पहले स्टार्टिंग से बताया था 7 स्टेट्स को लेके 7 सिस्टर्स बनते हैं, ठीक है। और वो 7 स्टेट कौन कौन सा है, ये है सारे स्टेट, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे सिक्किम नहीं है, यहाँ से ले लीजिए आप। ये आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और उसके बाद ये ईटानगर हो गया अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल। प्रेमा खांडू जो हैं यहाँ के सीएम हैं, ठीक। ये हो गया बीजेपी से, बीजेपी का तो फुल फॉर्म पता ही होगा आप सब लोगों को, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता, आप लोग खुद ढूंढिए कुछ चीज़। उसके बाद बीडी मिश्रा जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ मैं इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बोलूँ उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, उसको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक। ये यूनिकैमरल स्टेट है, ठीक, मतलब यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इसको बार बार नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ यूनिकैमरल ही बोलूँगा, तो आप लोग थोड़ा खुद का भी दिमाग लगा के समझेंगे ना, इसलिए ईजी हो जाएगा याद रखने में, ठीक। और ये 2 ठो हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा, ज़्यादा जो होता है वो लोकसभा सीट होता है, कम जो होता है वो राज्यसभा सीट्स होता है, ठीक है। ये हो जाएगा राज्यसभा सीट्स 1, ठीक। लैंड ऑफ सनराइज बोलते हैं, वन ऑफ द 7 सिस्टर्स भी। यहाँ का खास एयरपोर्ट उतना नहीं आता, यहाँ पे क्लासिकल डांस भी नहीं है। अच्छा हाँ, मैं क्लासिकल डांसेस में ये तो बताना भूल गया कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांसेस क्या है, तो हो सके तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ का क्लासिकल डांसेस है कुचिपुड़ी, ठीक। क्लासिकल डांसेस है कुचिपुड़ी, पॉइंट बना के लिखिए, जैसे लिखना है ऐसे आप में लिख दीजिए, उसके बाद अच्छे से पॉइंट बना लेना, ठीक। हाँ, तो ये हो गया। चलो चलते हैं फिर आसाम में। आसाम तो पता ही होगा, अभी हम लोग पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएगा क्या, नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये त्रिपुरा, ये हो जाएगा मेघालय, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल का पार्ट हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाता है, ये सिक्किम, ये सिर्फ इतना जो पार्ट है ये सिक्किम है, ठीक। और ये वाला जो है वेस्ट बंगाल का पार्ट हो जाता है। आसाम बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, क्योंकि ये जो स्टेट है ये सारे एरिया को ये जोड़ता है, इधर वाले एरिया के साथ इसको जोड़ने वाला जो स्टेट है वो आसाम है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडियाज़ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला जाता है, ठीक है। आसाम में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लार्जेस्ट टी एंड लार्जेस्ट बम्बू प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट में होता है, तो वह आसाम, ठीक। फर्स्ट ऑयल रिजर्वायर जो पाया गया था, ये रिजर्वायर लिख लेना उसको, रिजर्वायर कौन सा ऑयल का, खाने का तेल की क्रूड ऑयल, तो ये है क्रूड ऑयल। रिजर्वायर क्रूड ऑयल का जो पाया गया था वो दिग्बोई डिस्ट्रिक्ट में, आसाम का जो दिग्बोई डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सबसे पहले ऑयल रिजर्वायर इंडिया का पाया गया था। उसके बाद लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ का फेमस एयरपोर्ट है, एक दो बार एग्जाम में इसका आ भी गया था, ठीक है। सतारिया जो है यहाँ का क्लासिकल डांस है, ठीक। थोड़ा सा तो आसाम का जो कैपिटल है वो दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल जो है यहाँ के सीएम है, बीजेपी से हैं। जगदीश मुखी जो है यहाँ के गवर्नर है। आसामीज़ यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखिएगा आसामीज़। यूनिकैमरल स्टेट है, 14 को 2 से डिवाइड कर दिएगा, 7 आधा है, तो राज्यसभा सीट लोकसभा सीट का आधा है, ठीक है। ये हो जाएंगे लोकसभा, ये हो जाएगा राज्यसभा। थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, मैंने पीपीटी इस हिसाब से बनाया है कि आपको अगर पहला वाला पीपीटी समझ आ गया तो सारे पीपीटी आने वाले जो हैं वो सब समझ आ जाएंगे, ठीक। चलो उसके बाद चलते हैं बिहार पे। बिहार का फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, ठीक है। मतलब क्या है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हो गया था। इसको बिहार दिवस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, एक दो बार पढ़ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। बिहार के आसपास वाले स्टेट देख लीजिए, ये यूपी है, ये झारखंड हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक। बिहार से लगा हुआ है। उसके बाद ये तो छत्तीसगढ़ नहीं लगा है, ठीक है, फिर भी आप जान लीजिए। तो देखते हैं उसके बाद यहाँ के सीएम कौन है। बिहार पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैंने एक बात बताया था आपको पहले से ही
कि डेंसिटी वाइज बिहार 1 नंबर पे है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज बिहार 3 नंबर पे है। पॉपुलेशन वाइज बिहार 3 नंबर पे, ठीक। 3 नंबर पे बिहार है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है और 1 नंबर पे यूपी है, ठीक। इसको याद कर लीजिए। याद क्या ही याद करना भैया, ये तो याद हो ही जाएगा, ठीक। नीतीश कुमार जी जो हैं वो यहाँ के सीएम हैं। जेडीयू का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, इसको थोड़ा गलत ही लिख दिए हैं, जेडीयू को ब्रैकेट में रखना। जनता दल यूनाइटेड होता है। ये फगू चौहान जो है यहाँ के गवर्नर हैं। सुशील कुमार मोदी जो है यहाँ के डिप्यूटी सीएम है। ये बाईकैमरल स्टेट है, जो 6 बाईकैमरल स्टेट बोले थे उसमें से ये भी एक बाईकैमरल स्टेट है। यूपी 1, बिहार 2, आंध्र प्रदेश 3, तेलंगाना 4, कर्नाटका 5 और ये महाराष्ट्र 6 जो बोले थे उसमें से ये बिहार है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। यहाँ का जो लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16, ठीक है। ये मौर्य डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस था। यहाँ पे बहुत सारे मौर्य डायनेस्टी जो पूरा विस्तारित हुआ था, जो एक्सपांसन हुआ था, ये बिहार में ही सबसे ज़्यादा हुआ था। बिहार बुद्धिस्ट और जैनिज़्म का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। हालांकि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बुद्धिस्ट को बोला जाता है नेपाल, जैनिज़्म को बोला जाता है बिहार, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि बिहार का बर्थ प्लेस जो है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो बर्थ प्लेस है वो बिहार है। उसके बाद ये टॉप लीची प्रोड्यूसर है इंडिया का, ठीक है। सबसे ज़्यादा लीची प्रोड्यूसर कहाँ पे होता है भैया, तो ये बिहार में होता है। लिस्ट लिटरेसी रेट बोलते हैं, लेकिन इसको IAS स्टेट भी बोला जाता है। अब IAS का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा भैया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इतना बड़ा मतलब दर्जा देने के बाद उसको लिस्ट लिटरेसी बोलना ये थोड़ा गलत ही हो जाता है, लेकिन क्या करें, जो कहेंगे वही कहेंगे ना भैया, ठीक है। उसके बाद ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बिहार के पटना में है, ठीक। ये पटना में है, ठीक है। इसको थोड़ा याद रख लेना, ठीक। और वहाँ उसके बाद खास चीज़ कुछ जानने का नहीं है यहाँ पे, ठीक। ये बस इतना ही है कि ये बिहार दिवस कब मनाया जाता है, एक तो इम्पॉर्टेंट हो गया। राज्यसभा लोकसभा सीट अक्सर पूछा जाता है, इसको तो याद कर ही लीजिए। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का बर्थ प्लेस है। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, तो वो लीची होता है, ठीक है। और ये बिहार 3 नंबर पॉपुलेशन वाइज भी स्टेट है। पहला है यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार। और यहाँ का एक तो जान लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर चलते हैं उसके बाद छत्तीसगढ़। बहुत ही सुनहरा जगह है ये भैया। ये मध्य प्रदेश लग गया, ये यूपी हो गया, इसके बाद ये जो हो गया ये झारखंड हो गया, ये उड़ीसा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ये हो जाएगा तेलंगाना और फिर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये सारे स्टेट से लगा हुआ है ये छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्या हुआ था, 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। मैं क्या करता हूँ, बोलता जाता हूँ, उसको आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। समझने लायक आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद उसको पढ़ते रहिएगा। भूपेश बघेल जो यहाँ के सीएम हैं, वो हैं INC के हैं। अब इसका तो फुल फॉर्म नहीं बताना पड़ेगा लगता है ना। उसके बाद अनुसुईया उइके जो हैं, उइके बोल देते हैं हम लोग, लेकिन अनुसुईया उइके जी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। ये एक यूनिकैमरल स्टेट है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है। 11 लोकसभा सीट हैं और 5 जो है राज्यसभा सीट है। इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश को भी राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो क्वेश्चन में अगर आएगा तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। राइस बॉल ऑफ इंडिया 2 स्टेट को कहा जाता है, एक हो गया आंध्र प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, ठीक। दोनों लगे भी हैं, देख लीजिए इधर से टीप से। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ का फेमस है। ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में है, ठीक। यहाँ का कैपिटल लिखना भूल गए भैया, ये हो गया रायपुर, ठीक। चलो तो चलते हैं फिर उसके बाद गोवा देख लीजिए यहाँ पे। ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया कर्नाटका। ये दोनों जगह से घिरा हुआ जो है ये गोवा बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार प्लेस है घूमने के लिए। यहाँ का जो कैपिटल है पणजी। प्रमोद सावंत जी जो हैं यहाँ के सीएम हैं, बीजेपी से हैं। सत्यपाल ये हैं गवर्नर। ये यूनिकैमरल स्टेट है। कोंकणी जो है यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक। तो हमने ये स्लाइड पे कुछ गलत बता दिया था। ये वाला जो है
कोंकणी कोस्ट नहीं, इसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है। सॉरी, मैं शायद उसको लिखना ही भूल गया लगता है मेरे को। कोंकण कोस्ट कहा जाता है। 2 लोकसभा सीट हैं, 1 राज्यसभा सीट है। इसको पर्ल ऑफ वेस्ट कहा जाता है या फिर पर्ल ऑफ ओरिएंट कहा जाता है। ये रिचेस्ट स्टेट है पर कैपिटा, याद रखिएगा पर कैपिटा। लेकिन रिचेस्ट स्टेट अगर कोई पूछे तो आप इसको महाराष्ट्र देना, रिचेस्ट स्टेट बोले तो महाराष्ट्र देना। लेकिन अगर वहीं पे आपको कोई पर कैपिटा पूछ ले तो भैया उसको गोवा दे देना, ठीक। उसके बाद स्मॉलेस्ट स्टेट जो है यहाँ के, सॉरी गोवा जो है यहाँ का, सॉरी गोवा जो है इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। वास्को डा गामा, वास्को डा गामा यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है, ठीक, लार्जेस्ट सिटी है। चलो इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे और कुछ जानने वाला नहीं है। कोंकणी जो है यहाँ का ऑफिशियल है, ये याद रख लेना। प्रमोद सावंत वाले तो याद ही होगा बहुत लोगों को। रिचेस्ट स्टेट है पर कैपिटा के हिसाब से, लेकिन रिचेस्ट स्टेट अगर आपको पूछा जाए तो महाराष्ट्र लिखना, लेकिन रिचेस्ट स्टेट पर कैपिटा अगर पूछा जाए उसको गोवा देना। तो स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा और लार्जेस्ट स्टेट तो पता ही होगा राजस्थान। वास्को डा गामा जो है ये वो लार्जेस्ट सिटी है गोवा का, ठीक। तो उसके बाद चलते हैं गुजरात। ये गुजरात बिजनेसमैन लोगों का है, ये तो पता ही होगा। ये हो गया राजस्थान, ये हो गया महाराष्ट्र, सॉरी ये महाराष्ट्र, ये होगा मध्य प्रदेश, ठीक। तो देखते हैं गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होता होगा, वो तो आपको पता ही होगा। कॉटन और सल्ट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक फैक्ट मैंने सबसे पहले बताया था, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन या फिर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, तो वो है गुजरात का है, ठीक है, ये याद रख लेना आप। और ये एक और फैक्टर है, ये हो गया गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, ये वाला नीचे वाले हिस्से को गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं। और ये जो हो गया गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक, गल्फ ऑफ कच्छ लिख लेना आप अपने आप से। तो इसको जेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में, इसलिए इसको जेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये रत्नों का सागर है। ये क्यों है बताएंगे इसको जब पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी। उसके बाद मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ईस्ट कैसे हुआ भैया, अगर देखेंगे ये वर्ल्ड के हिसाब से तो ये ईस्ट ही है ना, ये वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ईस्ट ही है ना, तो इसलिए मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, यहाँ का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन यहाँ पे है। उसके बाद दूसरा जो कोस्ट लाइन है वो आंध्र प्रदेश का, तीसरा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है यहाँ पे ये वाला है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, हाँ ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, ये है अहमदाबाद में है। मैं कुछ चीज़ें छोड़ दिया हूँ लेकिन चिंता मत कीजिएगा, जहाँ पे हमें लगेगा भूल है वो हम बता ही देंगे। सेकेंड हाईएस्ट टोबैको प्रोड्यूसर स्टेट है, पहला जो हाईएस्ट टोबैको प्रोड्यूसर स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है, 1 नंबर में है ये आंध्र प्रदेश टोबैको प्रोड्यूसिंग में, दूसरा में है गुजरात, ठीक। तो ये गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर, याद कर लो। विजय रूपाणी बीजेपी से हैं, सीएम हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। यूनिकैमरल स्टेट है, 26 लोकसभा है, 11 राज्यसभा है। इसको 26-11 के हिसाब से भी याद रख सकते हो, 26-11 वाला जो इंसिडेंट हुआ था। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का गुजराती है, ठीक है। हाँ ये अच्छा मैंने ऐड किया था, ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ये गल्फ ऑफ खंबात हो गया, ठीक। और ये सौराष्ट्र क्या होता है, काठियावाड़ क्या होता है, वो सब चीज़ बाद में जानेंगे, ठीक। या अरबियन सी यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हरियाणा, हरियाणा का कैपिटल क्या होता है, चंडीगढ़। पहले देख लीजिए हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़। हरियाणा के ऊपर में क्या है, ये पंजाब हो जाएगा, पीबी, ठीक। ये हो जाएगा यहीं पे दिल्ली हो जाएगा, ये वाला जो है दिल्ली हो जाएगा, ठीक। और ये देख लीजिए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ये हो जाएगा यूके हो जाएगा उत्तराखंड, ये हो जाएगा राजस्थान, ये हो जाएगा यूपी। तो मतलब ये सारे स्टेट से ये घिरा हुआ है हरियाणा। ये चंडीगढ़ जो हो जाएगा इसका कैपिटल हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं यहाँ के सीएम हो जाएंगे, बीजेपी से हैं ये। सत्यदेव नारायण आर्य ये यहाँ के गवर्नर हैं। और दुष्यंत चौटाला जी जो हैं यहाँ के डिप्यूटी सीएम, ठीक है। ये यूनिकैमरल स्टेट है और यहाँ का लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। इसको मिल्क पेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आएगा लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट बोला जाएगा तो आप उसको यूपी देना। अगर मिल्क पेल ऑफ इंडिया बोला जाएगा, मिल्क पेल ऑफ इंडिया बोला जाएगा तो उसको हरियाणा देना, ठीक।
क्या होता है कि मिल्क पेल पहले से ही बोला जाता है इसलिए बोल देते हैं, लेकिन वैसा कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे। आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल्क पेल क्यों बोला जाता है तो वो बोलेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना छोटा सा स्टेट में इतना ज़्यादा कैसे, यूपी जितना कैसे हो सकता है भैया। तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है यूपी में। चलो ठीक है, अगर आपको डाउट हो भी रहा होगा तो आप ये 2 क्वेश्चन सर्च मारिए कि पहला जो होता है मिल्क पेल ऑफ इंडिया, हरियाणा को क्यों बोला जाता है, वाई हरियाणा इज़ कॉल्ड मिल्क पेल ऑफ इंडिया, पहला क्वेश्चन हो गया। वहाँ पे बोलेगा क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। उसके बाद दूसरा ही आप सर्च मारिए कि सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, हुई स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट मिल्क, ठीक, हाईएस्ट मिल्क, सॉरी लार्जेस्ट का एरिया वाइज हो जाता है, ठीक, हाईएस्ट मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है तो वो हो जाएगा यूपी बताएगा वहाँ पे। तो मतलब कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो याद रखिए, यूपी फर्स्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो इसको मिल्क पेल बोला जाता है, तो कुछ याद नहीं रखना, कंफ्यूज मत होना, मिल्क पेल ऑफ इंडिया बोला जाएगा सीधा हरियाणा बोलना, हाईएस्ट मिल्क बोला जाएगा तो यूपी बोलना, खत्म, उतना ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो जाएगा, मिल्क पेल ऑफ इंडिया हो जाएगा। अच्छा, कुरुक्षेत्र तो पता ही होगा, महाभारत का जहाँ पे युद्ध हुआ था, वो कुरुक्षेत्र जो फील्ड है, एरिया जो है, वो हरियाणा वाला फील्ड को ही कुरुक्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अभी पढ़े थे हम लोग, ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा, ये यूके, ये लद्दाख और ये हो जाएगा जेके जम्मू कश्मीर, ठीक। तो ये इतने स्टेट से घिरा हुआ है ये, तो देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, ये एक तो और चीज़ है यहाँ पे, चंडीगढ़ वाला, चंडीगढ़ यहाँ पे है, ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे, चंडीगढ़ कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो ये शिमला, ये धर्मशाला, यह इसका 2 कैपिटल है। शिमला जो हो जाता है समर सीजन के लिए हो जाता है, धर्मशाला जो होता है विंटर सीजन के लिए। शिमला का एस है तो एस लगा दीजिए, ऐसे याद रख सकते हैं, समर के लिए और विंटर के लिए धर्मशाला, ठीक, 2 कैपिटल है। जयराम ठाकुर जो हैं यहाँ के सीएम हैं। बंडारू दत्तात्रेय भी यहाँ के गवर्नर हैं। यूनिकैमरल स्टेट है ये, 4 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट्स हैं। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है। दलाई लामा जो हैं, दलाई लामा जानते हैं ना, उसका ये होम टाउन है, ये दलाई लामा लिख ही देते हैं यहाँ पे, तिब्बतन स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु जिसको, चलो गुरु टीचर जो भी बोलना है बोल लो भैया। तो ये दलाई लामा को होम टाउन, ये 100% हाइजीन स्टेट है। हाइजीन मतलब क्या होता है, मतलब 100% घरों में टॉयलेट वाला जो स्कीम होता है ये यहीं पे है, तो 100% हाइजीन स्टेट बोला जाता है इससे, ठीक। इसके बाद देखते हैं झारखंड। झारखंड तो पता ही होगा आपको, ये है झारखंड, ये हो गया बिहार, ये हो जाएगा सीजी, ये यूपी, ये हो जाएगा उड़ीसा, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक, WB, ठीक, वेस्ट बंगाल। देखिए सबसे पहले ये झारखंड, झारखंड का कैपिटल जो है रांची है। 15 नवंबर 2000 को ये क्या हो गया था, ये बिहार से अलग हुआ था, बिहार से ये अलग हो गया था। हेमंत सोरेन जो है यहाँ के सीएम हैं। JMM मतलब क्या होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी मतलब JMM होता है, ये यहाँ के सीएम हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। ये यूनिकैमरल स्टेट है। 14 जो है यहाँ का लोकसभा है, राज्यसभा जो सीट है वो 6 है, ठीक है। हिंदी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये जो एकमात्र स्टेट है जो कोकिंग कॉल, यूरेनियम और पायराइट्स प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, ठीक है, एकमात्र स्टेट। और जामशेदपुर जिसको स्टील सिटी बोला जाता है, ये जामशेदपुर यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, इसको याद रख लेना, जामशेदपुर यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है। उसके बाद चलते हैं कर्नाटका। वैसे तो झारखंड में और कुछ जानने वाला फैक्ट नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया, बाकी जोग्राफिकल फैक्ट से बहुत सारी चीज़ें उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। फिर जानते हैं कर्नाटका। कर्नाटका ये हो गया क्या, महाराष्ट्र, मेरे साथ साथ याद रखते रहिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये गोवा, ठीक, ये हो जाएगा केरला, ठीक, ये हो जाएगा तमिलनाडु। तो देखते हैं यहाँ का कैपिटल जो है इतने ये वाले स्टेट से ये घिरा हुआ है। देखिए पहले ये वाला, और एक तो हाँ फैक्ट बता देते हैं, ये मालाबार कोस्ट हो जाता है, केरला और कर्नाटका के लिए मालाबार कोस्ट ले लीजिए। हाँ, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु जो है इसका कैपिटल है। BS येदियुरप्पा BJP से हैं, यहाँ के CM हैं। वाजूभाई वाला
वाजूभाई वाला जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ये बाईकेमरल स्टेट है, 6 बाईकेमरल स्टेट जो बताया था मैंने उसमें से एक ही बाईकेमरल स्टेट है। 28 जो है लोकसभा सीट है, 12 जो है राज्यसभा सीट है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़ा। ठीक। केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का फेमस है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पे। फर्स्ट में जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है दिल्ली में। दूसरा जो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये महाराष्ट्र में है। तीसरा जो है केम्पागौड़ा ये बेंगलुरु में है, ये कर्नाटका का है, कर्नाटका का पार्ट है, बेंगलुरु में है। ठीक, ये बेंगलोर जो भी बोलो। ठीक। और इसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा आईटी का नॉलेज यहीं पे भरा है बोलते हैं, और बहुत सारे आईटी सेक्टर्स के हेडक्वार्टर यहीं पे है। वाइप्रो, इन्फोसिस या फिर इसरो का ले लो आप। अब तो अपना अनअकैडमी का भी वहीं पे है, बेंगलोर में ही है। ठीक है, तो अनअकैडमी वाला याद रखना नहीं है, बाकी जो बताया मैंने वाइप्रो का, इन्फोसिस का या फिर इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि एक दो बार आ भी चुका है। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? तो हो गया कर्नाटक। ठीक। हाँ, तो ये मेरा स्लाइड ख़त्म होता है और हम लोग इसके बाद जो आने वाले वीडियो है उसमें बाकी के पार्ट्स जो बच जाएंगे उसको कवर करेंगे। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत गलती माफ़ कर देंगे आप लोग, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था। थोड़ा बहुत बाहर से साउंड आ रहा है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो ही रहा है मेरे तरफ से भी, और थोड़ा बहुत मैं बोलने में भी लड़खड़ा रहा हूँ, क्योंकि कोई जब स्टूडेंट सामने में होते हैं ना तो वो पूछते रहते हैं तो बताने में कुछ अलग ही टाइप का होता है फीलिंग। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं सामने से बता नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को ना, तो वीडियो में है तो वीडियो में मेरे को एक दो बार और करके करना पड़ रहा है। वो आप सब लोग को ये पसंद आएगा। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मेरे को आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं प्रॉमिस कि आपका जीके का सारा चैप्टर, सारा सब्जेक्ट्स मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, चलो बस सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू।